हाँ जी मैम 2 मिनट रुको, मैं आया। हाँ रुकी हूँ। बुक लेने नहीं ली हो क्या है, आवाज नहीं आ रही। Now everyone please pay attention here. For direct and indirect speech, you will have to leave 2 pages. 2 pages means the whole pin page kind नहीं, single page आगे और पीछे दोनों से you have to leave that, and then from the third page you will start what I will say. Moreover, whenever I say to write the things on those pages, you will follow the instructions. Okay, what I said, first you will not write on the first page. You will put the heading this, and after this you will put the heading conversion. मैम फर्स्ट पे वो जो अपने पेज छोड़ने को कहा है उधर लिखना है। 2 pages you have to leave. This should be the heading. This should be the heading. Ma'am, on first and page or 2 third pages page? you have to leave. Ma'am, this heading should be on the first page or in the third page. मैम फर्स्ट पेज पे करना है या थर्ड पेज पे? मैम फर्स्ट पेज पे। मैम रिपीट कर सकते हो? Okay. मैम आप फर्स्ट पेज Now, या थर्ड पेज? I told everyone, first 2 pages you have to leave. Put this heading, now leave 2 pages. Start from the third page. When I will say write only, then you will write. मैम ये मैं थर्ड पेज पे लिखना है ना? Wait, I will tell. First of all, everyone leave your pen or pencils and pay attention here. Do you see that someone said something, and whatever that person has said, the same words are written here. Suppose मुझे समझ लो कि मैं राम हूँ, ठीक है? मैंने किसी से बात करी, मैं उसको बता दी मेरे सामने एक इंसान खड़ा है, मैंने उसको बताया कि I am unwell, आज मैं ठीक नहीं, ठीक है? अब उस पर्सन ने ये बात सुनी, फिर अब वो पर्सन कहीं किसी और से मिलने गया और उसने उसको बताया कि मुझे राम मिला था और उसने ऐसा बोला था। अब जब वो थर्ड पर्सन को बता रहा है तो क्या वो ऐसे ही बताएगा कि I am unwell? अगर वो ऐसा बोलेगा, नो मैम। अगर वो थर्ड पर्सन को ऐसा बोलेगा I am unwell, तो थर्ड पर्सन तो उसको ही समझ लेगा कि वो अनवेल है, जबकि बोला राम ने कहा कि वो अनवेल है। You getting me? यस मैम। Yes, ma'am. आगे समझो। अब जिसने सुनी है बात मेरी मतलब राम की, तो वो किसी थर्ड पर्सन को ये सेम टू सेम वर्ड नहीं बोल सकता कि मैं अनवेल हूँ, नहीं, वो बोलेगा राम ने ऐसा कहा था कि वो ठीक नहीं था, ठीक है? ऐसा ही बताएगा ना वो, या ऐसा बताएगा कि मैं ठीक नहीं था? राम told me that I am unwell. ठीक है, ओके? He was तो not वो well. इनडायरेक्ट स्पीच है, वो इनडायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब जिसने जो भी बोला वो सेम टू सेम वर्ड्स में उस तक आया, तो वो डायरेक्ट स्पीच है। हमको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि क्या चीज
किसमें कन्वर्ट होगी वो कन्वर्जन वाले पेजेस पे लिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं सेंटेंस करवाऊंगी वैसे वैसे आपको बताऊंगी कि ये इसमें कन्वर्ट होता है, तो वो बात आप वहां लिखेंगे। मैं आपको ये भी क्लियर करूंगी कि हाँ ये वाली बात वहां लिख दो उस पेज पे। ओके, सो बस ध्यान से ज्यादा रखना है। देखिए सबसे पहले दो बातें, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो अंदर वाला पार्ट है कॉमर्स के अंदर वाला उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब ये वाली बात आप थर्ड पेज पे लिख दो। ये कॉपी द होल सेंटेंस एंड देन राइट दीस टू थिंग्स। मैम थोड़ा सा टाइम दे दो। थोड़ा सा टाइम, मैम मैम उस पेज पर हेडिंग डालनी है ये? नहीं वो तो इसी हेडिंग के अंदर ही चल रहा है सब कुछ, तो अलग से कुछ नहीं डालनी, वो कंटिन्यू है। यस प्रीथा। Ma'am, I am asking that we will write that heading here and then leave this page and write it here. No, you have to leave 2 pages and then on the third page you will write this part. Ma'am, pages means front and back. हाँ, फ्रंट एंड बैक, जैसे ये पेज है, ठीक है, आगे और पीछे वो छोड़ दो और थर्ड से स्टार्ट करो। I'm done. साइड प्लीज। मैम आप डिक्टेट करोगे? यहाँ पे ब्लर स्क्रीन आ रही है आपकी। ब्लर आ रही है? नहीं मैम, परफेक्ट है मैम। हाँ मैम परफेक्ट है। सही तो। हाँ मैम बस। लेकिन फिर दैविक इसमें एक ही सेंटेंस लिखा जाएगा। चलो मैम ये चलेगा। हाँ फिर हर बार मुझको रब करना होगा, बट मैम डिक्टेट करना ना। नहीं, ये वाला पार्ट डिक्टेशन में नहीं होता। ओके मैम। मैम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और वो कन्वर्जन का रब करके 2 सेंटेंस आ जाएंगे मैम। हाँ जी मैं समझ गई, मैंने पहले सोच लिया वो। मैम हमें इसके आंसर अभी नहीं लिखने हैं ना? अभी आंसर नहीं लिखा मैंने। डन सिस्टर? यस मैम। ठीक है, अब नीचे जगह नहीं दिख रही है तो ऊपर मैं इसका आंसर लिख दूंगी कन्वर्ट करने के बाद। अब ध्यान से अब देखो, जो बाहर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट है ना, वहां कोई चेंज नहीं होता, जल्दी से कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आपको बस चेक करना है कि बाहर की साइड पास्ट टेंस है कि नहीं। चेक करके बताओ कि पास्ट टेंस है कि नहीं ये वाला। यस यस मैम है। यस मैम। यस मैम मैम। पास्ट टेंस है। यस मैम। इट इज हाँ, क्योंकि ये वर्ब सेकंड फॉर्म है, यहाँ से मालूम पड़ गया इट इज पास्ट टेंस। ओके, इसका मतलब हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। बाहर अगर पास्ट टेंस नहीं है तो अंदर भी चेंजेस नहीं होंगे टेंस में, मतलब वर्ब में। वो भी करोगे तो आ जाएगा। सी, अब सबसे पहले इसको एज इट इज लिख देंगे हम, कोई लिखना मतलब। अब ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इनकी प्लेस पर हम लिखते हैं दैट। दैट।
अब ये वाली बात आप कन्वर्जन वाले पेज पे लिख दो। कैसे लिखोगे? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एरो, दैट। इसका मतलब है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है आपके कन्वर्जन वाले पेज पे। कन्वर्जन वाले पेज पे ये लिख दो। मैम जब मतलब भी- फर्स्ट पेज पे। हाँ जी फर्स्ट पेज। इसका मीनिंग है मैं जब भी एरो करूंगी आप समझ जाना कि मैं आपको कन्वर्जन वाले पेज को यूज करने के लिए बोल रही हूँ। मैम दूसरों को म्यूट कर दो ना, बहुत आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। Please everyone, you are big enough to understand that your unmutation disturbs others. Excuse me, ma'am. Now shall I move? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। Okay. अब राम said comma inverted comma की प्लेस पर that. अब अंदर सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक है। तो जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सब्जेक्ट होता है वो बाहर के सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग चेंज होता है। अंदर का सब्जेक्ट बाहर के सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब बाहर सब्जेक्ट क्या है? राम। राम 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 क्या है? बॉय या गर्ल? हम बॉय। बॉय बॉय के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करते हैं? ही। ही तो यहाँ पर आएगा ही। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आएंगे वर्ब वाले पार्ट पे। वर्ब मेन पार्ट है जहाँ ज्यादा चेंजेस होते हैं। ठीक है। यहाँ है इज एम या आर। इज एम आर कन्वर्ट होता है वॉज या वर में। तो अब कन्वर्जन वाले पेज पे दूसरा कन्वर्जन लिखेंगे। कहाँ लिखो? कहीं भी। मैम। मैम दैट के साइड में लिखना है के नीचे। कन्वर्जन बार excuse me. ये सेकंड लिख दो कन्वर्जन। मैम हाँ जी। मैम आपने लिखा इज एम आर इज इक्वल टू वॉज स्लैश वेयर। मैम इसका मतलब क्या हुआ मैम? इसका मतलब है अगर स्पीच के अंदर कहीं पर इज एम या आर लिखा होगा तो उसकी प्लेस पर हमको वॉज वर लिखना होगा। जैसे यहाँ पे एम लिखा है तो एम की प्लेस पर वॉज या वर में से क्या आएगा? यहाँ पे वॉज। वॉज। ही वॉज। मैम अनवेल। और उसके बाद अनवेल। बस कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये रही तो इतना। राम said that he was unwell. Yes. Excuse me, ma'am. Yes, say. Ma'am, can you see, is it correct I'm writing? What to see? Ma'am, is it correct that I'm writing? Can you see it? Because I joined late, so. So now what to tell? Ma'am, can you see I'm writing correct or not? That's why. That's what I was saying. Still I don't get what I see. Ma'am, मैम वो कह रही है कि मैम मैं शी वो कह रही है मैं दिखाऊं, आप देख लोगे। उनके कैमरा में देखो। अरे it is मैं not सही लिख रही possible हूँ कि very नहीं? far. It is not possible to see. I have told this is direct speech. This we have converted to indirect speech. These two are the rules we have written on the page of conversion.
Now I am moving on. Shall I rub it? No, Yes. ma'am, wait a minute. मैम आप ही आंसर करेंगे मैम? हाँ मैम आप ही आंसर करोगे? नहीं, आंसर तो हो गया. राम said that he was unwell. नहीं मैम, इसके बाद के मतलब सेंटेंस दे रहे हो उसका. आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही है, बहुत लाइट आ रही है. नहीं तो अब तो यार कितनी कहाँ से इधर, अब तो मैंने जूम कर दिया अभी. और कितना? मैम बराबर है. मैम परफेक्ट है, मैम, एकदम उससे बराबर है मैम. इश्यू होगा. Shall I rub it now? Yes, यस ma'am. मैम. यस मैम. Yes, ma'am. हमें सेंटेंस को कंटिन्यू रखना है. Now everyone, don't write. Okay? चलो. First of all, we will check outside it is past tense. Ma'am, your voice यस is not मैम. यस Okay. मैम. So this is as it is. In place of comma and inverted comma, मैम दैट That. will come. that that will come मैम. मैं that बोलूं will आंसर? प्लीज से डेट. नहीं. किसने बोला किसी को कुछ भी बोलने के लिए? माधवन. मैम माधवन. माधवन मैम. आप बिल्कुल म्यूट हो जाओ. चलो. नाउ ये मैंने बताया था, अंदर का सब्जेक्ट बाहर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. यस मैम. प्लीज. Please. is a one. Was. pen Was. was Lost. चलो. last. Write this much. Done this. Yes ma'am. Now stop writing. Okay. बाहर past tense. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पे दैट. that अब अंदर अगर नेम आ जाता है ना, तो नेम को नहीं कन्वर्ट करते. नेम एज इट इज रहता है. इट विल रिमेन एज इट इज. नाउ विल कन्वर्ट होता है वुड में. सो कन्वर्जन वाले पेज पे जाकर आप एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो. हमें तो मॉडल्स है. हाँ, चेंज तो होंगे.
यहाँ पर भी कर दो उसको। गुड। ये हो गया आपका पूरा कन्वर्ट। मैम जैसे मैम विल वुड में कन्वर्ट होता है, मैम कैन कुड में कन्वर्ट होता है। हाँ होगा, वो कैन वाला सेंटेंस आएगा तब बता दूंगी। मैम फिर शैल शुड में भी कन्वर्ट होएगा। यस। नेक्स्ट, चलो वेट, बाय पास्ट टेंस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पे दैट। दैट मैम। अब ये नेम आ गया तो नेम चेंज नहीं होगा, अनीता। सेम रहेगा। हेड, अब हैज की जगह हेड आ जाएगा। वेट वेट, हैज एंड हैव चेंज होता है हैड में, तो दिखेगा तुमको हेड कन्वर्जन वाले पेज पे ये लिख दो। हैज की प्लेस पे हेड। हेड बीन। मैम हमें ये कन्वर्जन वाले पेज पे लिखना है ना, हैज कन्वर्टेड हाँ जी, yes, this you will write on the page of conversion. मैम जस्ट मिनट। हाँ जी, मार्कर सेकंड से इनमें एक साथ इसमें डाल दो फिर ये ले जाओ। क्या मैम? हाँ अभी क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रही थी मैं, कौन कह रहे थे, कोई दूसरे को कह रहे थे। ओके। हमको नहीं। चलो रेडी। नहीं मैम एक मैम मिनट। जस्ट मिनट। तो एक ही मिनट में हम चार्जिंग लगाते हैं। यस मैम रेडी। हाँ मैम हो गया। हम खुद से करें? हाँ मैम किसी को आंसर कहने के लिए बोलो मैम। अब आप क्वेश्चन लिखो ना और हम खुद से करें फिर। अभी रुक जाओ, एक एक्सप्लेन करना है, नई चीज और है ना, आप लोगों को थोड़ी आए। मैम हमारा तो ये इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच है ना, ऐसे टू के कोर्स में। मैम जब मैम तभी टोल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा समझना, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बस एक बात का ध्यान रखो। ओके चलो, तो अब क्या है, बाहर इसमें लिखा है said to, तो said to कन्वर्ट होता है told में। अब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, said to की प्लेस पर told नहीं told to लिखते हैं। वो ध्यान नहीं रखते कि पूरे said to की प्लेस पर वन वर्ड
खाली सेड की प्लेस पे नहीं है। ओके, तो सेड टू पूरे की प्लेस कन्वर्जन में लिख दो अब ये। मैम साग्निक को बोले अनम्यूट हुआ है, बार बार अनम्यूट हो रही म्यूट। मैं ऐसा जरूरी है कि सेड टू ही हो तो सेड के साथ टू ही हो तो ही टोल्ड आएगा, या सेड हो अकेला तो भी टोल्ड आ सकता है? आ सकता है, आ सकता है, लेकिन अभी मैं उतनी आगे की बात नहीं बता रही हूँ। अभी सिंपल से शुरुआत करेंगे, सब कुछ एक साथ बता दूंगी तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो सेड टू की प्लेस पर टोल्ड, अली टोल्ड द बेगर। मैम दैट तो आई गई। मैम दैट हाँ करेक्ट, दैट। दैट ही नो। ही नोज अब ये बाहर के अकॉर्डिंग ही दैट ही ही, नोज आ जाएगा। ठीक है। अब ये कौन सा टेंस है? हमें प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस है, tense। प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, कन्वर्जन वाले पेज पे ऐसा लिखेंगे, ये प्रेजेंट टेंस पास्ट में कन्वर्ट होगा। ये V1 है, V2 में हो जाएगा। मैंने पूरा ही लिखा है। V1 मीनिंग प्रेजेंट टेंस will convert to V2 meaning past tense. मैम नो का न्यू हो जाएगा ना मैम? अब बताओ, यस, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है नो, इसको पास्ट में करेंगे न्यू, नोड ठीक है, ही न्यू। अब रुको फिर से, सब लोग फिर से इधर देखो, ये क्या लिखा है? ही नहीं अभी तक। यू। ठीक है, सेंटेंस में मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहीं पर भी अगर यू या योर आता है तो वो बाहर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होता, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? बेगर। बैगर बेगर मेल या फीमेल? मेल। मेल के लिए हम क्या यूज करेंगे? हिम। ही, अगर आप ऐसे लगाओगे ही यू, ही नहीं आता, ही यू हिम। हिम। नाउ राइट, हमें लिख ले। हाँ जी, डन मैम। डन मैम। ऑल डन। डन मैम। हम Yes, 2 ma'am. मिनट रुक जाओ, 2 मिनट।
Again, outside, past tense. Said to कहाँ पर है? चलो, राम टोल्ड, इसकी नहीं से सेड टू का टोल्ड हो जाएगा. Said to the told the girl that he knew told the अब girl ना पर्सनली मत बोलो आप लोग, आप अकेले नहीं स्टडी कर रहे हो, सब लोग कर रहे हैं, सबको अगर आपका रॉन्ग होगा सबके माइंड में वही सेट होगा. राम told the girl, comma inverted comma, he, that ma'am, sorry, that he That he that that he knew her. that he knew her. no present tense past. अब you हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग Her. Knew her and and her Her. aunt. her aunt. her and her aunt. ठीक है, Okay, ma'am. हाँ मैम. मैम आप ही लगाना भूल गए हो दैट के बाद. 5:30. now I am dictating ready. yes ma'am. Yes, ma'am. Ready. Ready, ma'am. चलो, Ali said मैम yes. मैम जो सेंटेंस आप डिक्टेट करो वो कंटिन्यू करना है. क्या जो वो मतलब हम लोग डिस्कस करके करेंगे अब. नहीं The मैम जो आप सेंटेंस sentences- डिक्टेट करोगे वो कंटिन्यू करना है. नहीं अभी करने हैं आज ही. मैम वो ऐसा पूछ रहे हैं कि आप जो अभी सेंटेंस डिक्टेट करोगे वो इसके साथ कंटिन्यू करना है. हाँ तो आज ही तो करने हैं, अभी करने हैं, साथ साथ में इसके साथ ही कंटिन्यू करोगे ना. कोई नया टॉपिक होता तो मैं बोर्ड पे करवाती. ये जो एक्सप्लेन करे उनके जैसे ही है तो ये यहीं से कंटिन्यू करोगे ना. इनडायरेक्ट स्पीच कोई अभी खत्म नहीं होगी, वो बहुत लंबी है थोड़ी. चलो, Ali said comma inverted comma start. मैम क्या फिर से बोलो ना, Hi. कॉमा इनवर्ट क्या? आप लोग शांति से सुनेंगे तो समझ में आ जाए. सुने, Ali said comma inverted comma start. I drank water. I drank water after the meal. I drank water after the meal. वो कॉमा के बाद क्या बोला आपने? वो जो वर्ड था कॉमा के बाद Drank. इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, वो बोल रही हूँ मैं. इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करो, लास्ट में कॉमा एंड करो, बंद करो. अच्छा वो Ma'am, you told I drank water after the meal. मील MEAL. Okay, ma'am. फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. अब मैं हर बार नहीं बोलूंगी कि कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर रहे हैं. से या सेड आएगा वहां पे अपने आप स्टार्ट कर देना. चलो, अब इसका बाहर पास्ट टेंस है सो नॉर्मली चेंज होगा. अली सेड Ali said that he He said that he drank water after the meal.
मैंने आप लोगों को बोला रुको तो सही, आपको बहुत जल्दी है सबको। अली सेड दैट, आई किसकी अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट 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 तो क्या हो जाएगा? अली की आई ही की प्लेस पे क्या होगा? ही ही। अब मुझे ये बताओ ड्रैंक कौन सा टेंस है? V3 मैम V3 V2 V3 मैम V2 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 past tense। मैम पास्ट टेंस। पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट में। पहले अब आप कन्वर्जन वाले पेज पे आओ। कन्वर्जन वाले पेज पे आप लोग लिखोगे V2 ब्रैकेट पास्ट टेंस, V2 ब्रैकेट पास्ट टेंस, एरो एरो V3 had प्लस V3, सॉरी ऐसा लिखना had प्लस V3, had प्लस V3 ब्रैकेट पास्ट परफेक्ट। मैम तो फिर मैम उसका होगा मैम ही हैड ड्रंक। यस, तो आपके मैं सेंटेंस ड्रंक ही पे, बोला था आपके सेंटेंस पे होगा ड्रंक रुको रुको, हाँ, अली सेड दैट ही हैड He drunk. ड्रंक। या तुम बोलो, एक काम करो, हाँ तुम बोलो, चलो मैं नहीं बोलूंगी, बोलो बोलो, तो मुझे नहीं पता, बोलो। मैं इतने एफर्ट्स हाँ तो ऐसे करके ही बोल रहा था। ऐसे बोलने से मैं डिस्टर्ब होती हूँ, बाकी स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं। आपको मालूम है कितना एफर्ट लगाना पड़ता है क्लियर बोलने के लिए कि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो। मैं स्पेलिंग्स भी बोलती हूँ साथ में कि कहीं पर मुझे लगता है कि हाँ यहाँ स्पेलिंग के लिए प्रॉब्लम आ रही होगी। डोंट यू अंडरस्टैंड कितने एफर्ट्स होते हैं उसमें? यस, अली सेड दैट ही हैड ड्रंक वाटर आफ्टर द मील, बाकी तो सेम रहे। नेक्स्ट, he said rain fell last night. Rain, R-A-I-N, rain fell, F-E-L-L, fell last night. मैं सेंटेंस रिपीट करो ना। हाँ, सेंटेंस ये रिपीट करो करो ना। तो जरा ये वाला। मैम वो बोल रहा है सेंटेंस रिपीट करने के लिए। अच्छा, सेंटेंस है he said rain fell, F-E-L-L, fell last night. मैम बोलो। मैम जो मैम ऐसे सेंटेंस होते हैं मैम जो कभी मैम चेंज नहीं होते मैम, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, मैम उसमें कुछ चेंज नहीं करना होता ना। जय, अभी मैं जो करवा रही हूँ वो करो। आप आगे पहुंच के ये सेंटेंस बोल के सबको कंफ्यूज कर देते हो। अब सबका माइंड वहां जाएगा, ये क्या बोल रहा था, कौन सा सेंटेंस चेंज नहीं होता। सब चीजों को टाइम तो दो।
आपकी स्पीड अच्छी है बट मुझे तो पूरी क्लास को एक्सप्लेन करना है ना। हाँ जी, डन। मैम एक बार रिपीट करो ना। Rain fell last night. He said rain fell last night. Yes, Tanishka, do you know? Yes, ma'am. Ma'am, he said that rain fell last night. अच्छा, ठीक है। और किसको आता है? चलो ये साग्निक यू टेल। मैं उसमें जगह he said that rain had fell last night. थोड़ी सी गड़बड़ है। हैंड रेज नहीं कर रहा कोई आज? मैम मैंने किया है, मैं बोलूं? हाँ बोलो। मैम he said that it rained last night. नो, मैम he said that rain had fallen. Had fallen. Fell का लास्ट V3 होता है fallen. ओके मैम एक क्वेश्चन था मैम। हाँ बोलो। मैम अगर मैम एग्जाम में इसी टाइप का सेंटेंस आया और ऐसे मैम फेल ऐसा कुछ वर्ड आया मैम और सपोज हमको उसका V3 है ना पता ही नहीं है मैम, तब मैम उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? बेटा जी, इसके लिए आप लोगों को 6th 7th में ही ये स्टार्ट कर देते हैं कि सारे वर्ब्स के V3 आए। याद है मैंने आपको कब से बोला हुआ है, एक बुक है पतली सी, Yes, ma'am. मोर यूजफुल वर्ब्स, उसमें 3 है सारे। मैंने कब से बोला हुआ है। अब जो टीचर है उसकी कोई ड्यूटी नहीं है कि आपको ये बार बार बोले, उसने आपको बता दिया, लर्न कर लो, ऐसे होते हैं। अब आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो तो क्या करें? तो ये तो जब वर्ब्स आते हैं ना तभी आपको बता देते हैं कि 3 फॉर्म्स हैं। हमारे स्कूल में मतलब 100 के आसपास वर्ब्स होते थे जिनके तीनों फॉर्म्स हमें 5 टाइम्स लिखवाई गई थी। अब जब हमें 3 फॉर्म्स लिखवाई गई ना 100 वर्ब्स की, तो 100 के अलावा जो वर्ब्स थे ना उनकी अपने आप आने लगती है, समझ आने लगती है कि इसका क्या होगा। अब उसके लिए आपको बुक लाओ, नहीं तो ऑनलाइन सर्च करो, गूगल से आप वो निकाल सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो, बहुत सारे होते हैं। और वो बुक भी 30-40 रुपीज की ही आती है, वो ले लो, उसमें सारे हैं। मतलब इतने तो है ही कि आपको बाकी सब भी आ जाएंगे, बट वो लेकर रखनी नहीं है, उसको लेकर 4-5 टाइम्स उसको या तो लिखो या उसको रीड करो। हाँ जी, अब कौन सा लेक्चर है आप लोगों का? मैम एसएस का है। एसएस है आपका? कौन सा ब्रांच करना है? हाँ, प्रेक्षा मैम का है। प्रेक्षा मैम, तो ठीक है, चलो मैं पूछती हूँ आप लोग। कौन सा ब्रांच से? चलो मैं पूछ के आती हूँ मैम से, शी विल टेल यू। मैम पर प्रेक्षा मैम आए? नहीं, वही तो। मैं पूछ लेती हूँ, रुको आप वेट करो।